बायजूस, एक नाम जिसे हर कोई जानता है, एजुकेशन की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड। लेकिन अब बायजूस का नाम एक नई वजह से सुना जा रहा है और ये वजह है एक 9,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बायजूस पर एलिगेशंस लगाए हैं कि कंपनी ने इल्लीगल तरीके से पैसा कमाया है और इस इल्लीगल पैसे को छुपाने के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का यूज किया गया है। आज हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्शियल केस के बारे में और समझेंगे कैसे बायजूस को एनफोर्समेंट की वजह से कोर्ट की दहलियों तक जाना पड़ रहा है। बायजूस, जो कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, आज एजुकेशन की दुनिया में अपनी डोमिनेंस के लिए जाना जाता है, पर यह भी सच है कि कंपनी की फाइनेंशियल्स अब अंडर स्कैनर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बायजूस और उनके टॉप ऑफिशियल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व किया है। ये केस 9,000 करोड़ रुपीस के इलीगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो ये 9,000 करोड़ का पैसा किस तरह इलीगल था, ये पैसा किस सोर्स से आया था और कौन से फाइनेंशियल लूप होल्स का इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे का ट्रुथ समझना जरूरी है। बायजूस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था। ईडी के एलिगेशंस के अकॉर्डिंग बायजूस ने अपने फॉरेन इन्वेस्टर से जो फंड रेज किए थे उन्हें किस तरह से शेल कंपनीज के थ्रू लॉन्डर किया गया। उन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस को ओवर इनवॉइसिंग, फेक लोन्स और ओवर वैल्यूड सेल्स के जरिए कंसील किया था। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग की टैक्टिक्स थी जो कि लॉस को ब्रेक करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशंस के दौरान बायजूस के हेडक्वार्टर से कई डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी सीज किए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। लीगल एक्सपर्ट ये केस सिर्फ पैसा छुपाने का नहीं बल्कि टैक्स इवेजन का भी है। अगर बायजूस पर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो कंपनी को मेजर फाइनेंशियल पेनल्टीज, लीगल एक्शंस और गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का सामना करना पड़ेगा। ये भी यहाँ समझना जरूरी है कि इस केस के बाद बायजूस की रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ने वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बिग रेड फ्लैग है क्योंकि वो कंपनी जो अपने फंड्स की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाती वो मार्केट में कैसे सस्टेन कर सकती है। ये क्वेश्चन अब इन्वेस्टर्स के माइंड में है। बायजूस ने अपने डिफेंस में कहा है कि ये एलिगेशंस बस अनफाउंडेड है और कंपनी पूरी तरह से लीगल है। कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंप्लाई करते हुए रन किया है और जो भी फाइनेंशियल एक्शंस लिए गए वो सब लीगल गाइडलाइंस के अंडर लिए गए हैं। अब ये केस कोर्ट में जा चुका है और एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी प्रोब कंटिन्यू कर रही है। ये केस सिर्फ बायजूस के लिए नहीं बल्कि इंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक वार्निंग है। अगर किसी भी कंपनी को अपने फाइनेंसेस को हाइड करते हुए चलाना पड़े तो उसका फ्यूचर डाउटफुल हो सकता है। यहाँ लीगल देव आपकी मदद करेगा। हम आपको ये समझाएंगे कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सकता है और किस तरह से आप अपने लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रख सकते हैं अपने बिजनेस को, और इससे कैसे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को लीगल वे में चलाने के बारे में जानना है या फिर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो लीगल देव आपको हर कदम पर गाइड करने के लिए तैयार है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है। हम आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में पूरी हेल्प करेंगे। लीगल देव का मिशन है हर बिजनेस को लीगल रिस्क से दूर रखना और आपको सही गाइडेंस देना जिससे आप अपने बिजनेस को सेफ, सिक्योर और कंप्लायंट बना सके। अगर आप अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस को लीगल और ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। बायजूस केस को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि एक छोटी सी लीगल मिस्टेक एक बड़े बिजनेस को कैसे नीचे गिरा सकती है। तो आप अपने बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए लीगल देव की सर्विसेज को जरूर कंसिडर करें। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस ग्रोथ को रोकने ना दें। लीगल देव, आपका ट्रस्टेड लीगल पार्टनर।